नमस्कार दोस्तों। आज फिर एक बार हम देख रहे हैं इस बुक को हम रीड करेंगे और साथ-साथ एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। मेरी ही बुक है ये, 7 सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस, अ प्रैक्टिकल गाइड टू गेट डायरेक्शन इन लाइफ। ठीक है? तो जहाँ पे हम रुके थे पिछली बार, वहाँ से हम थोड़ा आगे चलते हैं, है ना? तो यहाँ का जो सब टॉपिक है, हाउ मच मनी शुड आई हैव टू अर्न। ठीक है? हर एक आदमी के मन में सवाल आता है कि मुझे पैसा कितना कमाना चाहिए। अब देखोगे इस दुनिया में पूरी रैट रेस ही तो लगी हुई है। हर आदमी चाहता है कि मैं उससे ज्यादा कमाऊं, इससे ज्यादा कमाऊं, मेरे नेबर से ज्यादा कमाऊं, पड़ोसी से ज्यादा कमाऊं, मेरे कलीग से ज्यादा कमाऊं, मेरे रिलेटिव से ज्यादा कमाऊं, मेरे सिबलिंग से ज्यादा कमाऊं। ये क्या है? रैट रेस नहीं है तो क्या है? हर आदमी इसके पीछे ही पड़ा हुआ है। लेकिन कितना कमाना चाहिए? ये भी तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर, है ना? तो इसको मैंने एक स्टोरी के माध्यम से यहाँ पे बताने की कोशिश की हुई है। ठीक है? बहुत ही उम्दी स्टोरी है। उसको आप गौर करो, उसके ऊपर चिंतन करो, मनन करो, कॉन्टेम्पलेशन करो। आपको समझ में आएगा कि हमें कितना चाहिए। क्लियर है? ऑलराइट। देयर वाज वन इक्विस्ट्रेन। लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर वाज वन इक्विस्ट्रेन। इक्विस्ट्रेन का मतलब क्या होता है? प्रोफिशिएंट हॉर्स राइडर। एक अच्छा सा घुड़सवार था और राजा उसके ऊपर बहुत खुश हो गया। बोलता है, मैं आपके घुड़सवारी पे बहुत खुश हूं, तुमको जो चाहिए वो मांगो, मैं देने के लिए तैयार हूं। दैट हॉर्स राइडर वाज टेलिंग, माय लॉर्ड, आई एम वेरी पुअर एंड आई वांट लिटिल बिट लैंड। अब उस जमाने में तो करेंसी वगैरह तो थी नहीं। या तो गोल्ड कॉइन्स देते होंगे या तो जमीन जायदाद देते थे। ये बोलता था, मैं तो बहुत पुअर हूँ, मुझे थोड़ा सी जमीन चाहिए। तो राजा बोलता, ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट योर स्किल एंड यू डिड गुड एंटरटेनमेंट फॉर मी। है ना? आपने मुझे बहुत खुश किया है, मैं भी आपको खुश करके ही छोड़ूंगा। ठीक है? तो लेकिन मेरी एक कंडीशन है। क्या है? सूर्योदय के समय में, सनराइजिंग टाइम में आपको घुड़सवारी को चालू करना है और सनसेट तक जितना भी आप एक्वायर करोगे वो आप ही का है। मीन्स सनराइजिंग टाइम यू हैव टू स्टार्ट योर हॉर्स राइडिंग and up to the sunset whatever you will acquire that is yours. Next day early in the morning that equestrian wake up so early. वो बहुत जल्दी उठ गया नेक्स्ट डे पे। इंतजार ही कर रहा था सूरज कब उगता है। आधे घंटे पहले ही तैयार हुआ था वो। जैसे ही सूर्योदय हो गया उसने अपनी घुड़सवारी को चालू कर दिया। इज राइडिंग 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 राइडिंग। सन केम ओवरहेड। सर के ऊपर सूरज आ गया। ना खुद पानी पिया, ना खाना खाया, ना ब्रेकफास्ट किया, ना घोड़े को कुछ दिया, दौड़ाता ही रह गया था। क्योंकि अगर 2 मिनट रुका तो कुछ जमीन तो छूट जाएगी ना। इसीलिए वो पूरा तेजी से घोड़े को दौड़ा रहा था। दौड़ा रहा है, दौड़ा रहा है, दौड़ा रहा है। सूर्यास्त का समय आ गया, सनसेट का टाइम आ गया। कुछ मिनटे ही बाकी थे, सूरज डूबने वाला था। घोड़ा गिर गया। घोड़ा गिर गया और ये आदमी भी गिर गया, घुड़सवार। और उसको लगा अब बचेगा नहीं, जिंदा बचेगा नहीं, लगता है ये मर जाएगा। ठीक है? तब उस समय उसको पता चला कि मुझे अब कितना
जमीन, कितनी जमीन चाहिए? 5 फीट या 6 फीट? Similarly, we are also doing the same thing. We are not different than that equestrian or horse rider. We are also like that only. जितना मिलता है कमी है, और रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है आदमी। मोटरसाइकिल आ गई तो कार कब आएगी? मारुति आएगी तो हुंडई कब आएगी? होंडा सिटी कब आएगी? मर्सिडीज बेंज कब आएगी? अब लैम्बोर्गिनी कब आएगी? उसके बाद लगता है कि हेलीकॉप्टर कब आएगा, खुद का जेट कब आएगा। अरे ये तो खत्म ही नहीं होती है डिजायर कभी। पूरा दुनिया तो घूम लिया, अब मार्स पे जाना है, चांद पे जाना है। डिजायर कभी खत्म होता है क्या? नहीं होता है। आदमी ने कहीं पे स्टॉप होना चाहिए। उसको समझना चाहिए कि मेरी जिंदगी को खुश तर, खुशी तरह से जीने के लिए, मतलब हैप्पीनेस से जीने के लिए, जिंदगी के लिए कितना जरूरी है, उतना ही तो उसके ही तो पीछे भागो। ज्यादा भागने की क्या आवश्यकता है? We not born by accident, something purpose is there. ठीक है, हम बाय एक्सीडेंट से पैदा नहीं हुए, कुछ तो पर्पस है यहाँ पे। तो खाली पैसा कमाने के लिए हम यहाँ आए क्या? अरे पैसा तो जरूरी है आदमी के लिए, लेकिन कितना? जितना हैप्पीनेस के साथ जिंदगी जीने को जरूरी है उतना ही। और जो पैसा आपकी नींद खराब कर दे, इतना कमाते बैठोगे तो उसका फायदा क्या है? रात की नींद खराब नहीं होनी चाहिए। Somewhere I read in the psychology of money in that book also, रात की नींद खराब नहीं होनी चाहिए आदमी की। कमाना अच्छी बात है, बिना पैसे के क्या होता है आजकल की दुनिया में? कुछ नहीं होता है। हमें जरूरी है वो चीजें, लेकिन कितना, उसका भी एक लिमिट होना चाहिए कि आदमी जिंदगी खुशी से गुजार सके, उतना ही, उससे ज्यादा काम का नहीं। और एक भी स्टोरी मैंने बताने की कोशिश की है इस बुक में मेरे, 7 सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस, अ प्रैक्टिकल गाइड टू गेट डायरेक्शन इन लाइफ में, अलेक्जेंडर द ग्रेट की। जब अलेक्जेंडर द ग्रेट इंडिया आया था और वापस जा रहा था, तो उस समय मोर देन 300 किंगडम्स ही अक्वायर्ड, 300 से ज्यादा राज्यों को जीत लिया था। ठीक है, उम्र ज्यादा थी नहीं उसकी, 32-33 के करीब होगा, बस 32-33 ईयर्स का ओल्ड होगा, वो यंग आदमी था। लेकिन जाते समय वो बीमार पड़ गया और लगा अभी कुछ बचेगा नहीं, बचने के चांस बहुत कम है। देन ही was asking to his minister, fulfill my last 3 wishes. उसको मदर का चेहरा भी देखना था, लेकिन सोचा कि वो भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, बट देन ही इज आस्किंग दैट मिनिस्टर, प्लीज फुलफिल माय 3 विशेस। डू यू नो व्हाट वाज द लास्ट 3 विशेस ऑफ द अलेक्जेंडर द ग्रेट? पहला विश मेरा ये है, मेरी पहली इच्छा ये है कि माय फिजिशियन विल कैरी माय कॉफिन। कॉफिन का मतलब जो डेड बॉडी रखने की जो पेटी होती है ना, शव पेटी बोलते हैं उसको, बॉक्स, उसको कॉफिन बोलते हैं, COFFIN, कॉफिन। फिजिशियन का मतलब डॉक्टर। देखो दुनिया में कोई डॉक्टर बचा नहीं सकता है। ठीक है, माय फिजिशियन विल कैरी माय कॉफिन। सेकंड विश इज दैट स्ट्रू थ्रो करना my precious stones and gold jewelry towards the path of the graveyard. जो ग्रेवयार्ड होता है स्मशान का, तो वहां पे जो रास्ता है उसके ऊपर मेरे मौल्यवान चीजों को फेंक दो। एंड थर्ड विश इज दैट कीप माय बोथ हैंड ओपन फ्रॉम द कॉफिन। वो बॉक्स से, शवपेटी से मेरे दोनों हाथ को ओपन कर देना है। देन दैट मिनिस्टर वाज आस्किंग, थिंकिंग, व्हाई दिस माय लॉर्ड इज आस्किंग दिस 3 म्यूजिकल विशेस? क्या वजह है ये इस तरह के पूछने की? देन अलेक्जेंडर द ग्रेट टोल्ड टू दैट मिनिस्टर, माय डियर मिनिस्टर, people has to realize
लोगों को ये रियलाइज होना चाहिए, पता होना चाहिए, नो डॉक्टर कैन सेव योर लाइफ। कोई भी डॉक्टर आपकी लाइफ को बचा नहीं सकता है। इसीलिए मेरा जो फिजिशियन है वही मेरे डेड बॉडी को ले जाएगा। और सेकंड थिंग, मैंने 300 से ज्यादा किंगडम को हासिल किया है, इसमें कुछ है नहीं है। लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो मैंने कमाया है वो मेरे साथ नहीं जाने वाला, कुछ काम का नहीं है, इसीलिए उसको मेरे ग्रेवयार्ड के रास्ते पे फेंक दो। पीपल कैन अंडरस्टैंड how much require for their life, happy life, that much only they can pursue। जितना जिंदगी जीने के लिए जरूरत है उतना ही के पीछे भागना है, ज्यादा के पीछे नहीं भागना है, ये उनको समझ में आना चाहिए। And my third wish is that keep my both hand open, because people has to realize I came by empty hand and going empty hand। मैं खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाने वाला हूं। लोगों को यह पता होना चाहिए, रियलाइज होना चाहिए, उनके दिमाग में बैठना चाहिए। इसीलिए मेरे दोनों हाथ को खुले छोड़ दो। Alexander the Great given a nice 3 lessons for us। This is not just his wishes but lesson for us। ये खाली उसकी इच्छाएं नहीं थी, हमारे लिए लेसन है। लेकिन कितने लोग इसके ऊपर अमल कर रहे, कितने लोग इसके ऊपर सोच रहे हो। लेकिन जब आप इसके ऊपर अमल करना चालू कर दोगे तो आपका लाइफ एक मीनिंगफुल हो जाएगा, ऑर्डिनरी नहीं रहेगा। यू विल लाइव मीनिंगफुल लाइफ एंड सिग्निफिकेंट लाइफ। यू विल वर्क फॉर द हायर पर्पस। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू।